तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार पुनः आपका डायबिटिक योग सेवा में स्वागत है। हम लोगों ने योग फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इनका अभ्यास कर लिया है। अब चौथे भाग में प्रवेश करेंगे। इस भाग में कपालभाति और उड्डयनबंध, उदर शक्ति विकास क्रिया उड्डयनबंध, अग्निसार उड्डयनबंध, इसके बाद अनुलोम विलोम और उज्जयी भ्रामरी करते हुए ध्यान का अभ्यास करेंगे। आइए सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास प्रारंभ करें। उड्डयन दूसरा अभ्यास उदर शक्ति विकास क्रिया। उदर शक्ति विकास क्रिया धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने अपने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में बताया है। वहाँ पर 10 प्रकार की क्रियाएं हैं जो बॉडी के अलग अलग पोस्चर्स में उदर का मूवमेंट ब्रेथ के साथ कोऑर्डिनेट करके किया जाता है। यहाँ पर हमने बैठने का पोस्चर ले लिया है और इसी बैठने के सुख आसन में हम उदर शक्ति विकास क्रिया की मूवमेंट्स को श्वास प्रश्वास के साथ कोऑर्डिनेट करके 100 टाइम्स करेंगे। इनहेल के समय पेट बाहर, एक्सहेल के समय पेट अंदर। कोऑर्डिनेशन पर विशेष ध्यान देना है।
अगला अभ्यास। यहाँ पर पुनः यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह योगा का प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ का चौथा भाग है, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा करने के बाद ही इस अभ्यास को करना है। नंबर 2, वो सारे नियम यहाँ भी अप्लाई होते हैं जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग में बताया गया है, अर्थात हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप के रोगी, हार्निया के रोगी, स्लिप डिस्क के रोगी इन अभ्यास को कदापि ना करें। आइए अगले सार के साथ उद्यान करते हैं। रिलैक्स, उद्यान। इस प्रकार क्रमशः हम लोगों ने उदर शक्ति विकासक क्रिया, कपालभाति, उसके बाद उदर शक्ति विकासक क्रिया और अंत में अग्निसार के बाद उड्डयन बंद का अभ्यास 3 बार किया। अब इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड प्रणव मुद्रा, दाहिनी नासिका को बंद करें और 1-4-2 के रेशियो से अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ करें। यहाँ पर 3 अनुलोम विलोम प्राणायाम किए गए। अब अगला अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसके 3 भाग हैं। पहला भाग चंद्र भस्त्रिका, 100 टाइम्स इनहेल एक्सहेल इक्वल मात्रा में।
सूर्य भस्त्रिका। सूर्य भस्त्रिका के बाद दोनों नासिकाओं से एक साथ। सूर्य भेदी। बाएं नासिका से बंद करके दाएं नासिका से लिए कुंभक और विचल करेंगे। अब सूर्य भेदी के बाद उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद सूर्य भेदी प्राणायाम के अभ्यास की बात योगिक ग्रंथों में प्रमुख रूप से कही गई है और विशेष करके इसका वर्णन हठ प्रदीपिका में मिलता है। अगला अभ्यास करेंगे उज्जयी प्राणायाम। दोनों हाथ इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रखने के बाद स्टार्ट करेंगे। हर बार श्वास को बाहर बाएं नासिका से ही करना है।
ब्राह्मणी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार पुनः आपका डायबिटिक योग सेवा में स्वागत है। हम लोगों ने योग फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इनका अभ्यास कर लिया है। अब चौथे भाग में प्रवेश करेंगे। इस भाग में कपालभाति और उड्डयनबंध, उदर शक्ति विकास क्रिया उड्डयनबंध, अग्निसार उड्डयनबंध, इसके बाद अनुलोम विलोम और उज्जयी भ्रामरी करते हुए ध्यान का अभ्यास करेंगे। आइए सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास प्रारंभ करें। उड्डयन
दूसरा अभ्यास उदर शक्ति विकासक क्रिया। उदर शक्ति विकासक क्रिया धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने अपने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में बताया है। वहाँ पर 10 प्रकार की क्रियाएं हैं जो बॉडी के अलग अलग पोस्चर्स में उदर का मूवमेंट ब्रेथ के साथ कोऑर्डिनेट करके किया जाता है। यहाँ पर हमने बैठने का पोस्चर ले लिया है और इसी बैठने के सुख आसन में हम उदर शक्ति विकासक क्रिया की मूवमेंट्स को श्वास प्रश्वास के साथ कोऑर्डिनेट करके 100 टाइम्स करेंगे। इनहेल के समय पेट बाहर, एक्सहेल के समय पेट अंदर। कोऑर्डिनेशन पर विशेष ध्यान देना है। अगला अभ्यास, यहाँ पर पुनः यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह योगा का प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ का चौथा भाग है। अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा करने के बाद ही इस अभ्यास को करना है। नंबर 2, वो सारे नियम यहाँ भी अप्लाई होते हैं जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग में बताया गया है। अर्थात हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप के रोगी, हार्निया के रोगी, स्लिप डिस्क के रोगी इन अभ्यास को कदापि ना करें। आइए अगले सार के साथ उद्यान। रिलैक्स, उद्यान। इस प्रकार क्रमशः हम लोगों ने उदर शक्ति विकासक क्रिया, कपालभाति, उसके बाद उदर शक्ति विकासक क्रिया और अंत में अग्निसार के बाद उद्यान बंद का अभ्यास 3 बार किया। अब इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड प्रणव मुद्रा, दाहिनी नासिका को बंद करें और 1-4-2 के रेशियो से अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ करें।
यहाँ पर 3 अनुलोम विलोम प्राणायाम किए गए। अब अगला अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसके 3 भाग हैं। पहला भाग चंद्र भस्त्रिका, 100 टाइम्स इनहेल एक्सहेल इक्वल मात्रा में। सूर्य भस्त्रिका। सूर्य भस्त्रिका के बाद दोनों नासिकाओं से एक साथ। सूर्यवेदी। बाएं नासिका से बंद करके दाएं नासिका से इनहेल कुंभक और एक्सहेल करेंगे।
अब सूर्य भेदी के बाद उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद सूर्य भेदी प्राणायाम के अभ्यास की बात योगिक ग्रंथों में प्रमुख रूप से कही गई है और विशेष करके इसका वर्णन हठ प्रदीपिका में मिलता है। अगला अभ्यास करेंगे उज्जयी प्राणायाम। दोनों हाथ इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रखने के बाद स्टार्ट करेंगे। हर बार सांस को बाहर बाएं नासिका से ही करना है। ब्राह्मणी। आंखें बंद, ध्यान श्वास पर। बंद नेत्रों से आती जाती श्वासों को देखने का प्रयास करें। श्वास का आना, श्वास का जाना। मन स्वाभाविक रूप से आने जाने वाली श्वासों को देखता हुआ, अनुभव करता हुआ। प्रत्येक श्वास हमारी जानकारी में है और प्रत्येक प्रश्वास यह भी हमारी जानकारी में है। श्वास का आना, श्वास का जाना। अब अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर लाएं। 4 पंखुड़ियां, लाल रंग, प्राइवेट पार्ट्स का संपूर्ण क्षेत्र इस चक्र के अधीनस्थ। यहाँ पर उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। उगते हुए सूर्य के ध्यान से मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता हुआ इसकी ऊर्जा प्रखर होती हुई और संपूर्ण प्राइवेट पार्ट्स के भाग को उत्तेजित करती हुई, उसे क्लीन करती हुई, उसे साफ करती हुई ऊर्जा का सम्यक संचार। मूलाधार चक्र में ऊर्जा का सम्यक संचार। जब यह चक्र
शुद्ध होता है, प्रखर होता है, तो व्यक्ति के अंदर ओज, तेज, साहस, उत्साह आदि गुण परिलक्षित होते हैं। और जब यह अधोगामी होता है, अशुद्ध होता है, तो वासनात्मक विचारों की प्रखरता होती है, प्रबलता होती है। इसे क्लीन करें, इसे ऊर्ध्वगामी करें और यहाँ से प्रस्फुटित होने वाली, प्रवाहित होने वाली ऊर्जा ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुखी होती हुई अनुभव करें। अधोमुखी नहीं, ऊर्ध्वमुखी होती हुई अनुभव करें। अगला ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर 6 पंखुड़ियां, मूलाधार से थोड़ा ऊपर। यहाँ पर सूर्य का ध्यान करें और सूर्य के प्रभाव से, सूर्य की गर्मी से, सूर्य की किरणों से यह चक्र एक्टिव होता हुआ, इसका प्रकाश, पिंक कलर का प्रकाश चारों ओर फैलता हुआ और मुख्य रूप से दोनों गुर्दे, आंतें, इसके प्रभाव क्षेत्र में, इन पर इस प्रकाश को प्रवाहित होता हुआ अनुभव करें। स्वाधिष्ठान चक्र का प्रखर होना, स्वस्थ होना, क्लीन होना हमारे गुर्दों को ठीक करता है, हमारी किडनी स्वस्थ होती हैं। अब यहाँ से प्रकाश ऊर्ध्वगामी होता हुआ अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर लाएं। आज के ध्यान में मुख्य रूप से मणिपुर चक्र पर ही ध्यान करेंगे। मणिपुर चक्र नाभि पर 10 पंखुड़ियों से युक्त और पीले कलर का प्रकाश चारों ओर प्रवाहित होता हुआ, केंद्र में रम बीज मंत्र लिखा हुआ। रम बीज मंत्र पर ध्यान करें और मन ही मन रम का जप करें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। उगता हुआ सूर्य मणिपुर चक्र पर पड़ता हुआ और इससे मणिपुर चक्र का प्रकाश तीव्र होता हुआ, प्रखर होता हुआ, शरीर के चारों ओर प्रवाहित होता हुआ, हमारे शरीर का केंद्र बिंदु मणिपुर चक्र, समस्त शरीर इसी के केंद्र में है, इसी के अधीनस्थ है। अब यहां से चारों ओर प्रकाश के प्रवाह को अनुभव करें। ऊर्ध्वगामी प्रकाश ऊपर की ओर, अधोगामी प्रकाश नीचे की ओर फैलता हुआ और धीरे धीरे संपूर्ण शरीर मणिपुर चक्र के प्रकाश से प्रवाहित होता हुआ। ऊर्ध्वगामी प्रकाश मणिपुर चक्र से ऊपर की ओर आमाशय में प्रवेश करता हुआ, रिब्स में प्रवेश करता हुआ, वक्षस्थल के दोनों ओर फेफड़ों में प्रवेश करता हुआ, हृदय में प्रवेश करता हुआ, विशुद्धि चक्र और गले की मांसपेशियों को प्रभावित करता हुआ, कंधे तक, ऊपर ब्रेन में प्रवेश करता हुआ, फोरहेड, प्रीफ्रंटल लोब, साइड के दोनों ओर और सेंटर पॉइंट। इसी प्रकार नीचे की ओर प्रवाहित होने वाला प्रकाश नीचे की ओर जाता हुआ, मणिपुर चक्र से नीचे की ओर, पैंक्रियाज सबसे पास में, लीवर, छोटी बड़ी आंतें, गुर्दे, प्राइवेट पार्ट्स और जंघों से उतरता हुआ प्रकाश घुटने, काफ मसल्स, एंकल्स, हील्स और तलवों के माध्यम से अंगूठे तक आता हुआ। और तीव्र प्रकाश नाभि से चारों ओर फैलता हुआ, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, हमारे शरीर का रोम रोम इस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, प्रखर हो रहा है। मणिपुर चक्र के प्रकाश से शरीर में प्रकाश की लहरों को अनुभव करिए। नाभि से ऊपर की ओर, नीचे की ओर, चारों ओर प्रकाश की लहरें, एक लहर उसके पीछे दूसरी, तीसरी, चौथी, जैसे किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा डाल देने से लहरों की लहरें क्रमशः श्रृंखलाएं शुरू हो जाती हैं लहरों की, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में प्रकाश की लहरें नाभि से प्रवाहित होती हुई और संपूर्ण शरीर के रोम छिद्रों से प्रकाश प्रस्फुटित होता हुआ, शरीर के चारों ओर प्रकाश प्रस्फुटित होता हुआ,
शरीर का रोम रोम पुलकित होता हुआ, स्पंदित होता हुआ अनुभव करें। अब अपना संपूर्ण ध्यान नाभि से प्रवाहित प्रकाश को पैंक्रियाज पर ले जाएं। पैंक्रियाज की एक एक कोशिका को स्टिमुलेट होता हुआ अनुभव करें। सबसे निकटस्थ पैंक्रियाज ग्लैंड, मणिपुर चक्र का प्रकाश पैंक्रियाज की एक एक कोशिकाओं को उत्तेजित करता हुआ, उन्हें प्रखर करता हुआ, उन्हें उद्वेलित करता हुआ। हमारा संपूर्ण शरीर स्पंदित कर रहा है, प्रखर हो चुका है। शरीर का एक एक भाग मणिपुर चक्र के प्रकाश से प्रकाशित हो चुका है। मणिपुर चक्र के प्रकाश की दिव्यता अपने शरीर के कण कण में, शरीर के अंग अंग में अनुभव करें और शांति पाठ के साथ आज के ध्यान का समापन करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।